तो एक तरफ देश के नागरिक आतंकियों से लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो देश के वीर जवान कैसे दुश्मनों को नाको चने चबवाने के लिए लगातार तैयारी कर रहे हैं। अब आपको यह दिखाते हैं। एलएसी पर चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की बड़ी तैयारी। आईटीबीपी के जवानों की पंचकुला में स्पेशल ट्रेनिंग चल रही है। आप वो ट्रेनिंग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत के जवानों का जो कौशल है वो कितने ऊपरी स्तर पर पहुंच गया है। स्पेशल मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये आईटीबीपी के जवान हैं, बिना गोली चलाए जापानी और इजरायली तकनीक की ट्रेनिंग इन जवानों को दी जा रही है। 2 सालों में करीब 3,500 आईटीबीपी के जवानों की ट्रेनिंग होगी। देखिए, इनके हाथों में आप देख सकते हैं वो कांटे लगे डंडे हैं, जिनको अक्सर आप देखते हैं जब चीन के पीएलए के जवानों के साथ झड़प होती है तो जिनका इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें यह दिखाया जा रहा है कि अगर सामने से कोई चीन का जवान वो डंडा लेकर आए जिसमें कटीली बाल लगी हो तो भी उसका सामना कैसे किया जाए। ये आईटीबीपी के जवान हैं जिनको ये स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है, जिनके हाथ में आप देख सकते हैं वो डंडा भी है। आईटीबीपी के पंचकुला के बेसिक ट्रेनिंग सेंटर में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां पर आप देखिए जूडो ट्रेनिंग दी जा रही है। अनआर्म्ड कॉम्बैट, यानी अगर बिना हथियारों के दुश्मन से सामना होता है तो उस तरह की झड़प में किस तरह से मार्शल आर्ट के साथ, ताइक्वांडो के साथ, जूडो के साथ दुश्मन को खदेड़ना है, उसकी ट्रेनिंग ये दी जा रही है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि भले ही तवांग की घटना हो या गलवान घाटी में जो झड़प हुई चीन की पीएलए आर्मी के साथ, उसमें इसी तरह के से दुश्मन का सामना करना पड़ा इन जवानों को। इसी वजह से आईटीबीपी के जवानों को एक खास तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है। पंचकुला में जो आईटीबीपी का बेसिक ट्रेनिंग सेंटर है वहां पर इस ट्रेनिंग को काफी महत्वपूर्ण बनाया गया है और ये एक ऐसी ट्रेनिंग है जो कि आईटीबीपी के जवानों के लिए कंपलसरी कर दी गई है, क्योंकि चीन के साथ जो लगती सीमा है वहां पर इस तरह की कई बार झड़प हो चुकी है जहां पर बिना हथियारों के ही चीन का सामना करना पड़ता है। चीन की आर्मी जो है, पीएलए के जवान भी मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट्स होते हैं। इसी वजह से आईटीबीपी के जवानों को भी उसी तरह से ट्रेन किया जा रहा है। पंचकुला के आईटीबीपी बेसिक ट्रेनिंग सेंटर से कैमरामैन वीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, टीवी9 भारतवर्ष। तो आईटीबीपी के जवानों को खास ट्रेनिंग दी जा रही है। आइए आपको इस ट्रेनिंग के बारे में बताते हैं कितनी अहम, कितनी खास है और पीएलए के जवान, चीन की पीएलए के जवानों को कैसे मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं हमारे जवान इस ट्रेनिंग के बदौलत। 16 हफ्ते की स्पेशल अनआर्म्ड ट्रेनिंग, यानी बिना हथियारों की ट्रेनिंग। 2 साल में 3,500 जवानों की ट्रेनिंग होगी। हर साल ट्रेनिंग में 15 से 20 नए मूव शामिल किए गए हैं। इजरायली मार्शल आर्ट की भी इन जवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। जापानीज आइकिडो भी इनको सिखाया जा रहा है। क्राव मागा में मुक्केबाजी और कुश्ती की भी ट्रेनिंग दी जा रही है इन जवानों को। अब मार्शल आर्ट ट्रेनिंग क्यों जरूरी है जरा ये भी आप समझिए, क्योंकि बहुत अहम है ये ट्रेनिंग, खासकर वहां पर जहां पर एक लिमिटेड रेंज में चीन के साथ हमारा समझौता है कि हम फायर आर्म्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एलएसी पर फायर आर्म्स के साथ गश्त नहीं कर सकते, मतलब गश्त कर सकते हैं, उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते। दोनों देशों के बीच गोली नहीं चलाने पर सहमति है। गलवान में चीनी सैनिकों ने मध्ययुगीन हथियारों का इस्तेमाल किया था, जहां पर वो अपने साथ डंडे लेकर आए थे, रॉड लेकर आए थे, जिन पर कटीले तार लगे हुए थे। वो हमने आपको तस्वीरों में दिखाया। गलवान में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे। चीन को भी बड़ा नुकसान पहुंचा था। मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग से भविष्य में गलवान जैसी घटना में भारत और मजबूती से जवाब दे पाएगा और मजबूती से उनके ऊपर रिटेलिएट कर पाएगा।